जन्म तेरो बिरथा ही बीती गयो रे तूने कबहू न राम कहो। जन्म तेरो बिरथा ही बीती गयो रे कबहू तूने न राम कहो। जन्म तेरो बिरथा ही बीत गयो रे तूने कबहू न राम कहो। जन्म तेरो बिरथा ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बिरथा ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। नित लोभ भड़ो नित नित लोभ भयो माया छोड़ी सात करोड़ी माया छोड़ी सात करोड़ी संतोष भयो रे तूने कबहू न कृष्ण करो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो।
भयो कप भव कंठ भयो गुरु शरणागत कबहु न कीनी गुरु शरणागत कबहु न कीनी गुरु शरणागत कबहु न कीनी ना प्रभु भजन भयो रे तूने कबहु न कृष्ण भयो बीत गया रे तूने कबहु न कृष्ण भयो जन्म तेरा बिरथा ही बीत गया रे तूने कबहु न कृष्ण भयो रे तूने कबहु न कृष्ण भयो तूने कबहु न कृष्ण जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम प्रेम से बोलो। अच्छा, कितने लोगों को याद है राधे राधे पे हाथ ऊपर क्यों किए जाते हैं? अरे वाह, मान गया भाई झगरार गांव को। कल रात को मैं सोच रहा भाई नाम किसने रखा झगरार, मतलब रार शब्द से काम नहीं चला, रार माने भी झगड़ा है और ऊपर से झगड़ा भी और रार भी, दोनों ही डबल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन गांव तो झगड़ार है, लेकिन काम नहीं है झगड़ार के, काम तो सब भगवान की भक्ति के। बोलो कृष्ण कन्हैया जय। राजा परीक्षित बंधुओं अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए चले। राजगद्दी पुत्र जन्मेजय को दी और गंगा के तट आए। केवल एक जिज्ञासा लेके आए हैं, उस जिज्ञासा को समझने और उसका वर्णन करने में पूरी भागवत यहाँ सुखदेव जी सुनाएंगे। वो जिज्ञासा है म्रियमाणम को कर्तव्य। अब यहां से थोड़ी ज्ञान की कथा आ रही है 1.5 घंटे की। तो जो सत्संगी है ना, उनकी कथा है 1.5 घंटे की। फिर उसके बाद हमारी माता बहनों की कथा आएगी 1 घंटे की। म्रियमाणम को कर्तव्य, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है राजा परीक्षित का। गंगा के तट गए, ऋषियों ने सुना, मुनियों ने सुना। जो भी सुनता, यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट सन्यास लेकर के जंगल में आ गए भगवान का भजन करने। अद्भुत आश्चर्य हुआ सबको। ऐसे समझो जैसे बंधुओं अभी नरेंद्र मोदी जी अचानक प्रधानमंत्री पद छोड़ के और सन्यासी होके महात्मा होके आ जाएं, तो लोग इसलिए ज्यादा लोग आएंगे कि अरे साहब राजगद्दी छोड़ के प्रधानमंत्री पद छोड़ के सन्यासी कैसे हो गए। तो महात्मा लोग, संत लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग सब दौड़ दौड़ के आए, देखे तो सही किस कारण से राजा परीक्षित ने राज्य छोड़ दिया, क्यों सन्यास ले लिया। और समझने की बात यह भी है मेरे प्यारे कि जो व्यक्ति राजा बन गया हो, जिसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हो और एक क्षण में सबका त्याग करके वो महात्मा हो जाए, इन विषयों को त्यागना बड़ा मुश्किल है साहब। एक बार कोई एसी में लगातार 2-3 साल सो ले तो फिर उसको गांव में नींद नहीं आई। कह दो प्रेम से। एक बार कोई बढ़िया सुविधाओं में जीवन जी ले तो फिर उसको गांव में बड़ा मुश्किल होता। मैं आपको अपनी मन की बात बताऊं, मैं अभी जो जहां रह रहा हूं ना, बड़ा आनंद आ रहा है मुझे।
बहुत दिन बाद में मुझे लगा है कि मेरे मन की जगह मिली है रहने को। कह दो प्रेम। हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है, मेरे कुछ साथियों को दिक्कत हो, लेकिन मुझे बहुत आनंद। भाई देखो, सीधी सी बात है, अभ्यस्त शरीर अगर ऐसा हो गया कि एसी कूलर में रहने का, तो कभी ऐसी व्यवस्थाओं में भी तो रहने का अभ्यास रहना चाहिए कि नहीं। और फिर आज कम से कम 12-14 वर्ष बाद में मेरे को लगा कि मैं बचपन में वापस लौट गया हूं अपने गांव। इतना आनंद आ रहा है, वो जंगल, खेत, हैं? बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। सुख सुविधाओं को त्यागना बड़ा मुश्किल है। विषय एक बार जिसकी मन को पकड़ लेता है, चित्त को पकड़ लेता है, बुद्धि को पकड़ लेता है, मेरे प्यारे, उस पर से विषय त्यागना बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो हमारे संत लोग दुनिया को शिक्षा देते हैं। ये क्यों कपड़े त्यागते हैं, ये क्यों विषयों को त्यागते हैं, क्यों घर को त्यागते हैं, क्यों? क्योंकि तुमको शिक्षा मिले। ये त्याग खुद करके समाज को संदेश देते हैं। हमने घर को त्याग दिया, तुम घर में रहो, लेकिन घर की ममता को त्याग कर। ये जो घर में तुम रह रहे हो, घर में रहो, लेकिन ये असली घर नहीं है तुम्हारा। हमारे यहाँ एक कवि बड़ा सुंदर कविता लिखता है, वो कहता है, घर की सब लोग कहें, पर कौन है वस्तु यहाँ घर की ममता जब त्याग करे, तब राह मिले असली घर की। घर की उर भक्ति सियावर की, नर काहे को आस करे नर की नर जान वही, प्रभु छोड़ कहे प्रभुता नर की। असली तो घर की बात है उसकी, जो परमात्मा की चर्चा करता है वो घर की बात करता है। ये दुनिया का घर है ना, ये तो केवल किसी का 65 साल के लिए, किसी का 15 साल के लिए, किसी का 20 साल के लिए, किसी का 90 साल के लिए, किसी के 40 साल के लिए। ये तो किराए पर रहने आ गए हैं, हम रेंट पे रह रहे हैं। ध्यान देना, ये जिस शरीर में रह रहे हो ना, ये शरीर एक वो भजन सुना होगा तुमने, ये किराए का घर है, एक न एक दिन जो खाली करना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, इसलिए घर को त्याग करके ये संत लोग संसार को शिक्षा देते कि हमने ये संसार त्यागा, तुम भी त्यागो। असली घर के बारे में सोचो। संसार के लिए सोच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने असली घर के बारे में भी सोचो। अब जरा विचार करके बताना, किराए पे ही जिंदगी गुजार दे वो अच्छा व्यक्ति है कि किराए पर रह के अपने मकान बनाने की, अपने मकान में जाने की सोचे, वो ज्यादा चतुर है? ये तुम खुद लगा लेना करो। हाँ? राजा परीक्षित चले, सब लोग मिलने आए, संत लोग, महात्मा लोग, और कहते, महाराज कहिए कैसे राज्य त्यागा, क्या इच्छा है, किस लिए घर त्याग के आए हो? राजा परीक्षित एक ही प्रश्न करते, म्रियमाणम को कर्तव्य, जिसको 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? हे महात्माओं, हे संतो, ये हमें बताओ। तो महाराज संतों ने क्या क्या जवाब दिए। एक संत कहते हैं, जिसको 7 दिन में मरना हो उसको भगवान का भजन करना चाहिए। एक संत बोले, जिसको 7 दिन में मरना हो ना, उनको यज्ञ करनी चाहिए। किसी ने कहा जिसको 7 दिन में मरना हो तीर्थ करना चाहिए। किसी ने कहा जिसको 7 दिन में मरना हो उसको दान करना चाहिए। किसी ने कहा भजन करना चाहिए। लेकिन बंधुओं, किसी के उत्तर से संतुष्ट न हुए भगवान। अच्छा, 7 दिन में जिसको मरना हो उसे क्या करना चाहिए? किसी ने कुछ उत्तर, किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। केवल मन में ये भाव है कि मैं जिसको सोच करके आया हूं वो किसी ने उत्तर नहीं दिया। बड़े चिंतित हैं। और तभी बंधु तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवत तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो। भगवान व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के राजा परीक्षित का संदेह दूर करने पधार गए।
यानी तत्र माने वहां भगवतः, अभवत माने हुए, भगवान व्यासपुत्र, स्वयं भगवान कृष्ण ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज जय। और जैसे ही उनका भेष भी अलक्षलिंग और रवधूत भेष, महाराज शरीर में केवल कोपीन पहने हैं, पूरा शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, और ऐसे सुखदेव जी महाराज बड़ी बड़ी जटाएं, पीछे पीछे बच्चे और कूकर दौड़ दौड़ करके इनके साथ में शोर मचाते आ रहे हैं, पागल आ गया, पागल आ गया। लेकिन सुखदेव जी किसी को कुछ नहीं बोल रहे, अपनी मस्ती में चले आ रहे हैं। ऐसे परमहंस सुखदेव जी पधारे। एक बार जोरदारी जयकारे के साथ सुखदेव जी को हम भी प्रणाम करें। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आए राजा परीक्षित ने उच्च आसन पर बिठाया और बिठा करके नीचे बैठ गया। उनसे भी वही प्रश्न किया, प्रभु म्रियमाणम को कर्तव्य, जिसको 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन तू एक अकेला व्यक्ति नहीं है जिसे 7 दिन में मरना है। दुनिया में जिसने भी शरीर धारण किया, ध्यान से सुनिएगा, जिसने भी शरीर धारण किया उसको 7 दिन में ही मरना है, 8वां दिन किसी के लिए नहीं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, ये 7 ही दिन है, सबको 7 दिन में मरना है। राजा परीक्षित तुझे ही नहीं, सबको मरना है। जगत में कोई न परमा नहीं। ये लोगों की इच्छा आई है भजन की कि ये दोबारा गाया गया, मैं गुनगुना दूं। लेकिन तालियों के साथ सहारा देना। हरि बोल। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल फुलेल क्रीम और साबुन, तेल फुलेल क्रीम और साबुन, तेल फुलेल क्रीम और साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में। कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन की दुनिया में ये जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन की दुनिया में ये जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन की दुनिया में ये जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन की दुनिया में ये जगत है रेस्टोरेंट। एक दिन उड़ जाए तेरे, एक दिन उड़ जाए तेरे, देखो सारे टेंट जगत में। कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये हो ताली बजाते हुए।
राष्ट्रपति और जनरल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट, 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 काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, सत्य है 100% जगत में, कोई हमारी जगत में, कोई हमारी कोई हमारी जगत में, कोई हमारी संत तरस कर भजन करो प्रभु, मूल बात समझ लेना, संत तरस कर भजन करो प्रभु, बन प्रभु का सर्वेंट, संत तरस कर भजन करो प्रभु, बन प्रभु का सर्वेंट, संत तरस कर भजन करो प्रभु, बन प्रभु का सर्वेंट, संत तरस कर भजन करो प्रभु, बन प्रभु का सर्वेंट, हर काम बनेंगे तेरे सारे, काम बनेंगे तेरे सारे, काम बनेंगे तेरे सारे, काम बनेंगे तेरे सारे, ये असली गौरव